बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गोंदल। आज 16 मार्च है, साल 2021। आसिफ जरदारी ने बिल आखिर करप्शन बचाओ इत्तेहाद पर खुदकुश हमला कर दिया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज गुस्से से लाल पीले हो चुके हैं। अब तक की इस इजलास की अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में नवाज शरीफ की गुफ्तगू और दीगर कायदीन की गुफ्तगू के साथ जो प्रेस रिलीज और आखिर के अंदर मीडिया में गुफ्तगू होगी उस पर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। मैं पहले दिन से इस मौकफ का हामी हूं कि पीपल्स पार्टी बिल आकर इस्तीफे नहीं देगी। उसकी चंद बुनियादी वजूहात है। एक तो इस वक्त सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। जाली बैंक अकाउंट्स की करप्शन पूरे सिंध में फैली हुई है। तमाम तर करप्शन के बावजूद जब भी उन पर हाथ रखा जाता है तो उसके बाद वो इदारों को ब्लैकमेल करते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट को और कभी हुकूमत को। 18वीं तरमीम की आड़ के अंदर वो मुख्तलिफ धंधा शुरू करते हैं और बिल आकर वो तिब्बी बुनियाद पर कभी जमानत लेने में कामयाब होते हैं, कभी कुछ और रिलीफ उनको मिल जाते हैं। ये सारी चीजों का फायदा इस वजह से है कि सिंध की हुकूमत उनके पास है। दूसरा, अगर आज सिंध हुकूमत से वो रिजाइन करें और दोबारा इलेक्शन हो जाए, इमरान खान से चलो बुग़्ज़ है, नफरत है, उसको हुक्मरान नहीं रहना चाहिए, उसका चेहरा पसंद नहीं है, अगर दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद दोबारा क्या आसिफ जरदारी सदर बन जाएगा, क्या बिलावल वजीर आजम बन जाएगा? इस माहौल के अंदर अभी तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का सफाया हो चुका है। दोबारा इलेक्शन हो जाए तो हो सकता है कि सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हैं वो बढ़ने की बजाय कम हो जाए, तो फिर सिंध हुकूमत वो ज्यादा से ज्यादा बना सके। तो उनको वो एक सियासी खिलाड़ी होने की हैसियत से वो भी सोच और फिक्र रखते हैं कि हमें बाद के अंदर मिलना क्या है। तो जब मिली हुई है सिंध हुकूमत तो दोबारा हमने खर्चा करके अपने कैंडिडेट्स का खर्चा क्यों करवाएं? उसके बाद अगर नवाज शरीफ पंजाब में आ जाता है, फजल रहमान को 2-4 सीटें ज्यादा मिल जाती हैं, तो उनको, आसिफ जरदारी को इससे क्या फायदा है? अब ये चीजें बड़ी आम है। अब इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि आसिफ जरदारी बिल आकर खुदकश धमाका करेगा और आज उसने पीडीएम पर कर दिया है। लेकिन नवाज शरीफ पर जो आज उन्होंने तकरीर के अंदर इजहार ख्याल किया है, उन्होंने बताया कि किस तरह आप डरपोक आदमी हैं। वहां लंदन के अंदर बैठकर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ गुफ्तगू करना, हुकूमत के खिलाफ गुफ्तगू करना वो आसान होता है, लेकिन जरा मैदान के अंदर आओ, पहले हम उसकी गुफ्तगू पर बात करते हैं और फिर इस हवाले से मैं आपके सामने राय रखूंगा। जो मरियम है वो गुस्से से लाल पीली हुई है इस पूरे मामले के अंदर, और मैं समझता हूं अगरचे ये चोर है, डाकू है, लुटेरा है, उसके मामलात अपनी जगह है, लेकिन चोरों के अंदर आसिफ जरदारी जो एक जरदारी है वो सब पर भारी है और आज हमने इसका नमूना देखा है। अब आसिफ जरदारी ने जो आम बातें की है वो आपने सुननी है और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, आपने आखिर तक सुननी है और आपने फीडबैक से भी आगाह करना है। अब आसिफ जरदारी ने कहा है कि मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। ये ज्यादा जो तकरीरें हैं, लंबी बातें कर देना, धमका देना, ये वहां बड़ा आसान है। जरा आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, उन्हें वतन वापस आना होगा। असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है, लिहाजा हम इस्तीफों के हक में नहीं है। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। पहाड़ों पर मुकाबले नहीं होते, पार्लियामेंट के अंदर ही जंग होगी। जमहूरियत जो है वो हमारा बेहतरीन इंतकाम है। और 14 बरस उन्होंने कहा मैं जेल में गुजारा हूं और 14 साल जेल में रहने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूं कि आप सारे जो पीडीएम की लीडरशिप है वो भी सीख जाएं। अब जाहिर है जो वो बात कर रहे थे उसके अंदर मेन फोकस तो फजल रहमान है, असफान यार वली है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है। बाकी तो बिल्कुल जो तांगा और रेडा पार्टी, अब अवैस नूरानी जैसे बिल्कुल खुशामदी किस्म के लोग जो एक काउंसलर भी नहीं बन सकते, ये बातें उनके लिए तो नहीं, वो तो एक नाग पूरा किया हुआ है फजल रहमान ने अपनी नौकरी के लिए। अब यहां पर जो है वो इस बात को उन्होंने कहा कि जनाब हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी मनसूबाबंदी करनी है जैसे 1986 के अंदर और 2007 में शहीद बीबी के इस्तकबाल के लिए की गई। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि हमने सेनेट इंतखाबात लड़े, लेकिन सेनेटर जो इसहाक है वो बिगौड़ा इश्तिहारी, वो अपना वोट देने भी पाकिस्तान नहीं पहुंचा। इतने डरपोक आदमी और हमें कहते हो हम सिंध की हुकूमत छोड़ दे, असम्बलियां छोड़ दे। तो आप भी तो कुछ आगे बढ़े ना। आप बाहर बैठ के मदद कर रहे हैं, वहां बैठ के आप तनकीद कर देते हो। यहां आओगे, जरा भुगतोगे हमारे साथ, इदारों पर फिर तनकीद करोगे तो मजा आएगा। मियां साहब डरपोक ना बने, बहादुर बने। ये जरदारी ने बड़ा मैसेज दिया आज। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसहाक डार जो है वो नहीं आया और इससे हमें नुकसान हुआ है। आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में, हमने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया, आपने नहीं किया। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार है
तो लॉन्ग मार्च और पूरा जो मामला मैंने बताया है, और मैंने वो कहते हैं 18वीं तरमीम दी, एनएफसी अवार्ड मंजूर किया, जिसकी मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सजा दी गई। और ये उनका कहना है असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिससे हमारा इत्तेहाद टूट जाए और हमारी राहें जुदा हो जाएं। तो एक बात उन्होंने वाजे की है कि बिल्कुल असेंबलियां अगर डिसॉल्व करनी है, इस्तीफा देना है, तो नवाज शरीफ की वापसी के बगैर ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा कि हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मन है, यानी एस्टेब्लिशमेंट फायदा उठाएगी, मार्शल लॉ आ जाएगा, फिर सारे आप खुश हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान के अंदर रहकर जिद्दोजहद करते हैं। मैं समझता हूं ये सारा जो आज नाक रगड़वाई है अब तक पीपल्स पार्टी ने, और पूरा जो तोते की जान थी इस अपोजिशन इत्तेहाद की, वो थी आसिफ अली जरदारी के पास। और जिस तरह नचाया है पूरे इत्तेहाद को आज तक, जरा आप जेल में लाएं, जब इत्तेहाद वजूद में आ, जिस तरह रिलैक्सेशन लेने की कोशिश की, जिस तरह पूरे इस इत्तेहाद को इदारों से रिलीफ लेने के लिए पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया और खुद एस्टेब्लिशमेंट के हक में खड़े भी हो गए, और किस तरह वहां पर जो जब मरियम सफदर और सफदर गए थे और मदार कायद की बेहुरमती पर सॉरी, वो जो पुलिस के बड़े गैरतमंद लोग बने हुए थे, वो जब खड़े किए, पूरा एक ब्लैकमेल किया। उसके बाद मरियम नवाज जिस तरह वहां जलसे के अंदर गई, गड़ी खुदा बख्श, और वो मरियम नवाज जिसके वालिद ने गंदी तस्वीरें फेंकी थी बेनजीर की, उससे जबरदस्त बदला लिया ये जो बिलावल है उसके वालिद ने, और वहां नाक रगड़वाई, सफाई करवाई, बहन भाई बने, जबरदस्त करके पूरे जो पुराने हिसाब थे वो आसिफ जरदारी ने बराबर करवाए। फिर हम आपके साथ हैं जनाब, अब आप आइए जिमनी इलेक्शन की तरफ जरा कर लेते हैं। नहीं इस्तीफे देने हैं, लॉन्ग मार्च करना है, नहीं वो करते हैं। जरा जरदारी ने कहा पहले सेनेट के इलेक्शन लड़ने हैं, वो भी लड़वाया, अपना बंदा जितवा लिया। पूरी मामलात जब पीछे हुए तो अब क्या हुआ, इन सारी अपोजिशन की जमातों को लगा, खासतौर पर फजल रहमान और नून लीग को, हमारे साथ तो हाथ हो गया, उधर एस्टेब्लिशमेंट के साथ गोटी भी फेट की हुई है इसने, आसिफ जरदारी ने। सिंध की हुकूमत भी है, हम तो यहां रोज दलील होने के लिए, अब अगरचे उन पर भी ज्यादा हाथ नहीं डाला गया, लेकिन अब जो सारे मामला उन्होंने कहा इस्तीफे देने होंगे, और ये हमारी बात आपस में हुई थी। उस वक्त भी बिलावल ने कहा था कि इस्तीफा हमारा एटम बम है। उसका क्या मतलब है? एटम बम भाई चलाया नहीं जाता, आपने देखा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बाद एटम बम है कभी चला है? अगर चले तो वो जहां पर जापान में एक मरतबा चला है, नागासाकी और हिरोशिमा, और वो तबाही आज तक मिसालें देती हैं। ये दिफा के लिए एटम बम रखे हुए हैं कि हमें आपने आखिर तक दबोचना नहीं है, यानी कि हम मारे जाएं, लेकिन उसके बाद है आखिरी ऑप्शन, इसका मतलब है कि इसको चलाना हमने नहीं है। ये वाज़ेह पैगाम उन्होंने दे दिया। अब फजल रहमान ने एक स्टेटमेंट परसों दी, उसके साथ ही मरियम ने स्टेटमेंट दी, और प्लानिंग का हिस्सा था कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है उसको इस्तीफे देने हैं तो फिर यह मसला हल होगा, फिर इस लॉन्ग मार्च और धरने का फायदा होगा। अगर इस्तीफे नहीं देने तो इसका कोई फायदा नहीं है। कप्तान कामयाब हो गया। एक दफा पहले फजल रहमान एक लॉन्ग मार्च के अंदर अपनी नाक रगड़ के वापस गया है, कप्तान खड़ा है। अब भी बुग़्ज़े इमरान की वजह से जो अंधा है फजल रहमान, वो इत्तेहाद का सरबराह बना, इन शराइत के साथ कि ये पार्टी उनके पीछे चलेगी और ये इत्तेहाद कामयाब होगा और गेट नंबर 4 से एंट्री का रास्ता उसके लिए खुल जाएगा। लेकिन फजल रहमान आज उससे ज्यादा जो है वो नाकाम है, और उसकी पार्टी के अंदर बगावत हुई, फिर मदारस के अंदर बगावत हुई उसके खिलाफ, फिर आज भी जो पार्टी है उसके अंदरूनी लोगों ने कहा कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, होश के ना खले। तो अब उन्होंने कहा कि इत्तेहाद रहे ना रहे, हम कोशिश करेंगे कि ये अब रिजाइन पर आए। अब लॉन्ग मार्च के अंदर ये स्टेटमेंट्स आई, और अब जो इस वक्त आप जियो सुने तो आपको पता चले हामिद मीर, जहांजेब, शाहजेब खान ज़ादा, शहजाद इकबाल सब सफे मातम बिछाए हुए, और हामिद मीर तो अब यू टर्न ले रहा है। वो कह रहे हैं मैं तो पहले दिन से कह रहा इस्तीफे नहीं देंगे। अब ये चीजें आप इनकी सफे मातम जो बिछाई है ये देखते रहें तो आज कश्ती वहां पर आकर डुबोई है इस पूरे अपोजिशन इत्तेहाद की, और जहां पर नून लीग और पीपल्स जो फजल रहमान है वो मजबूर भी हैं कि आसिफ जरदारी को छोड़ नहीं सकते, और खुद उनको बिल्कुल रुसवा करके रख दिया है। और अब मैं आपको राय दूंगा कि ये इत्तेहाद का बनेगा क्या। लेकिन मरियम ने जो बात की है उसने बड़ी अजीब बात की है। उसने कहा जनाब आसिफ जरदारी साहब, मैं तो यही हूं, अपनी मर्जी से यही हूं, मुझे भी खतरात हैं, मैं बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रही हूं, लेकिन आपको पता नहीं मेरे जो अब्बा जी हैं
उन पर 2 मरतबा हार्ट अटैक हुए, नैब तहवील के अंदर उनकी जान को खतरा है, बड़ी मुश्किल से वो इश्तिहारी और भगोड़े हुए हैं, बैरून मुल्क हैं, आप हमें गारंटी दें कि वो यहां पर उनकी जान को खतरा नहीं है, तो फिर हम इस पर सोच विचार करें। लेकिन ये तमाम तर खतरात मौजूद हैं और इस सूरत हाल के अंदर जैसे आप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, इसी तरह मेरे अब्बा जी मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर मौजूद है। तो ये सारी चीजें अब खदशात है। एक को है कि दूसरा ना ज्यादा हिस्सा ले जाए, दूसरे को है कि मैं हम सही सीरियस हो जाऊं तो कोई दूसरा डील ना कर जाए। जैसे उनको इल्म है हमजा शहबाज अलहदा है, इख्तलाफात भी हैं, लेकिन एक प्लान है कि जब हम फंस गए तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ मिलकर इन बाप बेटी को निकालेंगे। ये बहुत बड़ी इनकी चाल होती है। तो अब वो उनका कहने का मतलब ये था कि आसिफ जरदारी आप मेरे अब्बा नवाज शरीफ को मरवाना चाहते हैं, तो इस तरह नहीं होगा। मैं मौजूद हूं, मेरे अब्बा जी लंदन में रहेंगे और इनकलाब की जिद्दोजहद भी जारी रहेगी और आपके पास अगर सिंध हुकूमत मौजूद है तो वो आप छोड़ दें। वो उन्होंने कहा इतनी कमली ना बने, और हमने भी कोई फीडर पीते बच्चे नहीं है, सियासत कर रहा हूं, पुरानी 14 साल रहा हूं जेल में, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। तो अब ये सारे मामलात के अंदर एक दूसरे को जवाब दिए हैं बड़े जबरदस्त किस्म के। और ये इत्तेहाद अब क्या होगा, क्या ये कायम रहेगा? तो मेरा जवाब जो तजरिया है वो ये है कि ये कायम रहेगा, क्योंकि बुग़्ज़े इमरान के अंदर इसने कायम रहना है। एक एक जो भी होगा वो मारा जाएगा। अब इस वजह से वो उनको खतरा है कि इकट्ठे में इत्तेफाक में बरकत है, यानी करप्शन बचाने की जो मामला है वो इत्तेफाक में बेहतर है। अब इत्तेफाक वो रहेगा, लेकिन अमलन ये इत्तेहाद बिल्कुल आज खत्म हो चुका है। यानी अगर लॉन्ग मार्च होता भी है, बराए नाम लॉन्ग मार्च होगा, 2-3 दिन बैठेंगे, फिर भुट्टो साहब की बरसी आ जाएगी, किसी बहाने से वहां से उठ आएंगे, या आज इसके अंदर आखिर के अंदर जो मामलात होंगे वो उस मौके पर जब नवाज शरीफ की गुफ्तगू और बाकी सारी डिस्कस करेंगे उस मामले के अंदर। लेकिन आसिफ जरदारी ने आज पूरा ये जो गुब्बारा था वो बिल आकर फाड़ दिया है, और इस वक्त रुसवा हो गए मरियम नवाज शरीफ और फजल रहमान, और साथ जो तांगा पार्टियां हैं। मजीद जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अपने मेजबान साजिद गोंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।